एबीपी न्यूज पर अब जरा बात करते हैं पटरियों वाली साजिश की। देश में भारतीय रेल को बेपटरी करने की कोशिश के पीछे आखिर किसका हाथ है? कौन देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ को चोट पहुंचाना चाहता है? तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगी और दो तस्वीरों के साथ जो सवाल हैं उसको मैं आपके सामने रखूंगी। तस्वीर दिखाइए, ये तस्वीरें आपके सामने है। पहली तस्वीर कानपुर की है, जहां कल कालिंदी एक्सप्रेस को बेपटरी करने की कोशिश, साजिश नाकाम और जांच जारी। खुफिया एजेंसियां और पुलिस पड़ताल में जुटी है, संदिग्धों से पूछताछ हो रही है। दूसरी तस्वीर राजस्थान के अजमेर की, जहां रेलवे ट्रैक पर सीमेंट के ब्लॉक्स रखकर ट्रेन को डीरेल करने की कोशिश, जिसे एक मालगाड़ी टक्कर मारकर उड़ाते हुए निकल गई। इन घटनाओं के बाद रेलवे की सुरक्षा को लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। भारतीय रेल की सुरक्षा से आखिर कौन खिलवाड़ कर रहा है? कानपुर में पटरी पर सिलेंडर और इसी के साथ आतंक के आईएस का जो खुरासान मॉडल है, कहीं ना कहीं वो यहां पर सामने आ रहा है। इस बीच कानपुर में रेल पलटने की साजिश को लेकर बड़ा खुलासा हुआ। एबीपी न्यूज को सूत्रों से जानकारी मिली। शुरुआती जांच में इस घटना का आतंकवादी कनेक्शन सामने आ गया। जांच एजेंसियों को इसके पीछे आईएस का खुरासान जो मॉड्यूल है उसके हाथ होने का शक है। इस मॉड्यूल से जुड़े लोगों का सोशल मीडिया के जरिए ब्रेन वॉश किया जाता है, बम बनाने की ट्रेनिंग दी जाती है और पाकिस्तान में बैठकर जो आतंक की ऑनलाइन क्लास है वो चलाई जाती है। ये क्लास आईएसआईएस का कमांडर है फरतुल्ला गौरी, वो चलाता है, वहीं लोगों को गुमराह करता है। और ये जो फरतुल्ला गौरी है, ये आतंकवादी जिसने पिछले दिनों कहीं ना कहीं बाकायदा वीडियो मैसेज के जरिए भी ये भड़काऊ बयान दिया था कि किस तरीके से भारत को नुकसान पहुंचाना है। इस बीच आप देख रहे हैं हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय त्रिपाठी लखनऊ से, वरुण जैन दिल्ली से, विकास दिमान कानपुर से, मनीष शर्मा अजमेर से मौजूद है। सबसे पहले वरुण के पास आपको लेकर चलेंगे और जरा जानते हैं वरुण से जो ओवरऑल जांच इस पूरे मामले में चल रही है। वरुण, सूत्र क्या बता रहे हैं? अभी तक क्या तस्वीर सामने आ रही है? देखिए, बिल्कुल सूत्रों का यही कहना है कि जिस तरीके से लगातार ये इंसिडेंट्स हो रहे हैं, चाहे कानपुर हो, अजमेर हो, इससे पहले भी कुछ घटनाएं हुई थी, इसके पीछे एक बड़ी आतंकी साजिश नजर आ रही है। कानपुर की जो जांच एजेंसीज ने आगे बढ़ाई, उसके आतंकियों से कनेक्शन के कुछ अहम सबूत भी एजेंसीज के हाथ लगे हैं और सीधा सीधा जो आईएस का जो खुरासान मॉड्यूल है उसके ऊपर जो शक है वो गहरा रहा है, क्योंकि ये वो मॉड्यूल है जिसके अंदर सोशल मीडिया के जरिए रिक्रूटमेंट की जाती है। इसका जो स्लीपर सेल है भारत के अंदर एक्टिव है और सोशल मीडिया के जरिए इन स्लीपर सेल्स को एक्टिव किया जाता है, इनका ब्रेन वॉश किया जाता है। ब्रेन वॉश करने के दौरान इनको अलग अलग तरह के वीडियो दिखाए जाते हैं। कोशिश की जाती है कि इनसे किसी भी तरीके का जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है वो ना किया जाए, जिससे पाकिस्तान की जो संलिप्तता है वो इस आने वाले समय में उजागर ना हो। इसलिए सोशल मीडिया के जरिए ब्रेन वॉश करने के बाद सोशल मीडिया के जरिए ही अलग अलग प्लेटफॉर्म के जरिए इन्हें बॉम्ब बनाना और किस तरीके से पटरियों जो ट्रेन को डीरेल किया जा सकता है, ये सब सिखाया जाता है। तो कहीं ना कहीं आईएसआईएस का जो खुरासान मॉड्यूल है उस पर जो एजेंसीज है उनको शक है। और हाल ही में आपने देखा भी था, अभी अगस्त के आखिरी हफ्ते में जो फरतुल्ला गौरी का आतंकी है पाकिस्तान में बैठा, उसने अपना ऑडियो भी जारी किया था। फरतुल्ला गौरी ने अपना ऑडियो मैसेज भी जारी किया था जिसमें रेल्स को निशाना बनाने के लिए उसने आदेश दिया था और उसके बाद से ही इस तरह की घटनाएं भी बढ़ी हैं। तो कई अहम सबूत एजेंसीज के पास है। अब देखना ही होगा किस तरीके से इन घटनाओं को रोका जाता है और किस तरीके से जो मॉड्यूल है, जिस तरीके से कानपुर में कब्जे में आता है, जो कुछ मिला है उसने तो एक तरीके से पूरा का पूरा मामला जो है उसे खोल कर रख दिया ना। मतलब वहां पर सिलेंडर, बारूद, माचिस सब कुछ तो मिल गए। और वहीं से कानपुर से हमारे सहयोगी विकास दिमान इस समय हमारे साथ मौजूद हैं और जरा जानते हैं विकास से जांच कहां तक पहुंची है। विकास, क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, लगातार जांच की जा रही है, तमाम जो एजेंसियां हैं वो काम कर रही हैं और अलग अलग पहलुओं पर काम हो रहा है। फिलहाल हम स्पॉट पर हैं और स्पॉट पर जिस तरीके से गैस सिलेंडर, मिठाई के डिब्बे में बारूद
और पेट्रोल रखा गया था, उस तरीके से पूरी योजना बना ली गई थी कि इस ट्रेन को बड़ा नुकसान पहुंचाना है, इसे धमाके से उड़ाना है। और पेट्रोल इसलिए रखा गया था कि अगर सिलेंडर बाय चांस ना फट पाए तो चिंगारी निकलने से जिस तरीके से पेट्रोल में आग जल्दी से लग जाती है, उस तरीके से पेट्रोल को रखा गया था। ये योजनाबद्ध तरीके से था कि पेट्रोल में आग लगने के बाद वो बारूद तक पहुंचता और बारूद से एक बड़ा धमाका हो जाता। ये तमाम योजना बनाई गई थी और योजना के साथ ही इसे पूरी तरीके से यहाँ पर कर दिया गया था। तमाम लोग इसमें शामिल हो सकते हैं क्योंकि किसी एक आदमी का हाथ नहीं था, क्योंकि जो सिलेंडर है वो सिलेंडर का एक वेट होता है, वो अकेले कोई आदमी लेकर यहाँ पर नहीं पहुंचा होगा, क्योंकि पास ही यहाँ पर नेशनल हाईवे भी जुड़ा हुआ है, वहां से लाने की बात आ रही है। और सिलेंडर के कई निशान भी मिले थे, क्योंकि सिलेंडर को लाते वक्त कई जगह पर रखा भी गया है, जिसको जांच एजेंसियां जांच कर रही है कि सिलेंडर किस रास्ते से आया। फिलहाल अभी हाईवे से जोड़ा जा रहा है इसको, कि हाईवे से ही शायद कुछ लोग सिलेंडर को यहाँ लेकर आए होंगे और यहाँ पर ट्रेन की पटरी पर रख दिया होगा। जी, एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।